हेलो गाइज, वेलकम टू A1 ऑनलाइन क्लासेज। कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो अपना चैप्टर है लीवर एंड सिंपल मशीन। कौन सा? लीवर एंड सिंपल मशीन। लीवर एंड सिंपल मशीन चैप्टर चल रहा है अपना। देखो, लीवर होती है, उत्तोलक होता है। जो उत्तोलक की हमने कल बात की थी कि फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा होता है, सेकंड क्लास लीवर कौन सा होता है। आज हम सिंपल मशीन की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? सिंपल मशीन की बात करेंगे। देखो, लीवर होता है ना, लीवर जो उत्तोलक होता है। कल हमने देखा था कि ये एक जो छड़ है, ये छड़ है। इस छड़ का ये है फलक्रम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? कोई भी छड़ स्वतंत्र कब रहेगी? जब ये फलक्रम पॉइंट यहाँ पर जैसे लोड है, क्या है? लोड। लोड है, बाहर है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन का भार है। कितने न्यूटन का भार है? 5 न्यूटन का भार है और ये मिडल में है। तो यहाँ पर अपन को एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा? जैसे ही ये लोड है, तो जैसे लोड इस छड़ पे लगेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर ऊपर जाएगा। इसको संतुलन करने के लिए अपन को एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या लगाना पड़ेगा? प्रयास लगाना पड़ेगा। तो देखो, जो आघूर्ण का सिद्धांत होता है, टॉर्क, आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण होता है बल इंटू बल बाहु, यानी बल भुजा। तो इसकी जो इकाई होती है, ये होती है न्यूटन इंटू बाहु मीटर, यानी विस्थापन हो रहा है एक तरीके से। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ऐसे ही अपन कल देखा था कि जो उत्तोलक होता है, इसका फॉर्मूला देखा था, भार इंटू भार भुजा। भार इंटू भार भुजा बराबर में होता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा। प्रयास भुजा। तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करने के लिए हमने देखा था, जो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक लाभ बराबर होता है आपका, क्या होता है? भार बटे में प्रयास। भार बोले तो लोड, प्रयास एफर्ट, भार बटे में प्रयास, या प्रयास भुजा बटे में लोड भुजा। लोड भुजा यानी एफर्ट आरएम अपॉन लोड आरएम का जो रेशियो होता है, वो होता है अपना मैकेनिकल एडवांटेज। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सरल मशीन, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में सबसे पहले अपन बात करेंगे पुली, जो गिरनी होती है उसकी बात करेंगे। गिरनी एक डायरेक्शन चेंज पुली होती है, मतलब डायरेक्शन चेंज मशीन होती है, जो दिशा को क्या करती है? चेंज करती है। जैसे अपन किसी कुएं से पानी निकालते हैं, डायरेक्ट पानी ऐसे निकालना पड़ता है। जब एक पुली को एडजस्ट कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रोप की ऐसी हो जाती है। यानी पुली एक डायरेक्शन चेंज क्या है? मशीन है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपन पुली से, और वेगानुपात की भी बात करेंगे, वेलोसिटी रेशियो की भी अपन बात करेंगे। तो देखो, पुली, सबसे पहले अपन बात करते हैं पुली की। पुली क्या होती है? जो भी साथी टेक्नीशियन और एलपी की तैयारी कर रहे हैं, ये इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं आपके CBT 2 में। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पुली की। पुली, जिसको अपन बोलते हैं गिरनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरनी बोलते हैं, गिरनी। देखो, गिरनी क्या होती है? गिरनी एक गोलाकार डिस्क होती है। क्या होती है? गोलाकार डिस्क होती है, गोलाकार डिस्क। गिरनी क्या होती है? गोलाकार डिस्क होती है, जो किसकी बनी होती है? जैसे पहले के टाइम में अपन देखते थे लकड़ी की या ढलुआ लोहा, कास्ट आयरन की ये बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की बनी होती है, बनी होती है। ढलुआ लोहा, जिसको अपन बोलते हैं ढलुआ लोहा। अब देखो, सबसे पहले पुली की अपन बात करते हैं, जहाँ से अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। एक आती है फिक्स्ड पुली, जिसको बोलते हैं स्थिर गिरनी। क्या होता है? स्थिर गिरनी।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली बोले तो स्थिर गिरनी। कौन सी गिरनी दोस्तों? स्थिर गिरनी। स्थिर गिरनी की अपन सबसे पहले बात करते हैं, क्या होती है स्थिर गिरनी। देखो, फिक्स्ड पुली होती है जो स्थिर गिरनी होती है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, या न्यूमेरिकल आते हैं तो किस टाइप से किया जाता है। देखो, फिक्स्ड पुली अपन बात करते हैं सबसे पहले। ये आपका ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक के अंदर एक गिरनी लगी है, यहाँ पर कोई लोड है, इस लोड को आपको उठाना है। इस लोड को उठाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ एफर्ट, प्रयास लगाना पड़ेगा। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर आपका लोड है, यहाँ पर आप लगा रहे हो प्रयास। क्या लगा रहे हो? प्रयास। तो सबसे पहले ये लोड जितना ऊपर जाएगा उतनी अपने को इस रस्सी को, इस रोप को क्या करना पड़ेगा, इस रोप को क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन का क्या है, 5 न्यूटन का क्या है, 5 न्यूटन का भार है, तो यहाँ पर कितने एफर्ट लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन का ही एफर्ट लगाने पड़ेगा। तो फिर इस पुल्ली लगाने का मतलब क्या हुआ? इस पुल्ली लगाने से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई एक तरीके से। क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई दोस्तों। तो देखो, इस रस्सी में जब अपन खींचते हैं इसको, तो इसमें कुछ न कुछ क्या है, टेंशन है, तनाव है। क्या है? टी है, टेंशन है। और यहाँ पर भी क्या है? तनाव है, टी है, टेंशन है। यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। लोड कितना ऊपर जाएगा? लोड जितना ऊपर जाएगा उतना एफर्ट क्या आएगा? नीचे आएगा। सिंगल पुली की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स्ड पुली की अभी। तो जितना ये टेंशन, तनाव, रस्सी जितनी ऊपर जाएगी इतनी क्या आएगी? नीचे आएगी। तो इस गिरने के अपन मैकेनिकल एडवांटेज की यदि बात करें फिक्स पुली की, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है क्या होता है, लोड अपन एफर्ट होता है। लोड अपन क्या होता है? एफर्ट होता है। तो लोड कितना लगेगा? टी लगेगा। देखो, जो लोड 5 न्यूटन का है, जब इसको अपन खींचते हैं तो ये टी टेंशन ऊपर जाता है, तनाव, और टी एफर्ट लगेगा। तो टी से टी कट गया, यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1 आ गया। तो याद रखना है, जो फिक्स पुली होती है, स्थिर गिरनी होती है, उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 होता है। यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1 होता है। अब देखो, अपन वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात की बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन। वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात की बात करते हैं। देखो देखो, वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो जिसको अपन बोलते हैं वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात की अपन बात करते हैं। वेगानुपात। देखो, वेगानुपात क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, प्रयास द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी यानी प्रयास की चाल बटे में बाहर द्वारा चलित दूरी, बाहर द्वारा चलित दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। तो वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात फिक्स पुली का कितना होगा। देखो, अभी अपन बात की थी कि यहाँ पर ऐसे कोई एक ब्लॉक के अंदर एक पुली है, ये पुली है, ठीक है। यहाँ पर अपना लोड है, क्या है? लोड है। एक रोप है जिसकी सहायता से अपन इस लोड को उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ? एफर्ट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? इसमें कितना तनाव था? टी तनाव है। यहाँ पर भी क्या है? रस्सी में टी तनाव है। रस्सी में तनाव है, टी तनाव कितना है? टी है। क्या है? टी है। यदि सपोज दैट ये लोड एक्स दूरी तय करेगा, जैसे अपन इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो ये एक्स दूरी तय करेगा। तो एक्स दूरी तय करेगा ये लोड ऊपर की ओर, तो ये रस्सी यहाँ पर भी नीचे की ओर कितनी दूरी तय करेगी? एक्स दूरी तय करेगी। यदि सपोज दैट 1 मिनट में ये एक्स दूरी ऊपर जाती है, तो ये 1 मिनट में एक्स दूरी क्या आती है? नीचे आती है। एक्स दूरी क्या आती है? नीचे आती है। या 1 सेकंड की बात कर लो या 1 मिनट की बात कर लो।
सपोज दैट ये 1 सेकंड में x दूरी अपन इसको खींचते हैं, x ट्रेवल होती है इससे द्वारा डिस्टेंस, तो ये x दूरी क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी रेशियो फिक्स पुली, तो प्रयास द्वारा चली दूरी। सपोज प्रयास अपन x दूरी हो रही है 1 सेकंड में, और बाहर द्वारा चली दूरी भी x होगी 1 सेकंड में, तो ये कट गया, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। वेलोसिटी रेशियो भी कितना आएगा, 1 आएगा। फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस इकाई है। क्या है, इनकी कोई भी इकाई नहीं होती। क्या नहीं होती, इकाई नहीं होती। वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। अब बात करते हैं अपन दक्षता की। क्या बात करते हैं, दक्षता की। दक्षता, एफिशिएंसी। तो दक्षता होती है, ये क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज बटे में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज में होती है। दक्षता किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। तो देखो फिक्स पुली होती है, अभी अपन बात की फिक्स पुली की, स्थिर गिरनी की बात की दोस्तों। किसकी, स्थिर गिरनी। स्थिर गिरनी में हमने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज आया 1, वेलोसिटी रेशियो आया 1, ठीक है। तो इसकी दक्षता कितनी होगी, 1/1 इंटू 100, यानी 100%। पॉसिबल थोड़ी ना होता है, कोई भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती। कोई भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती। तो अभी जो अपन बात की है वो एक आइडियल पुली है। क्या है, आदर्श पुली है, जिसमें पुली का भार है वो नगण्य है। क्या है, नगण्य है। पुली का कोई भार नहीं माना। जो स्लोप के कारण जो रस्सी है, जो रोप है, उस रोप के कारण अपन इसका जो फ्रैक्शन है, घर्षण है, वो भी क्या माना है, नगण्य माना है। क्या माना है, नगण्य माना है, ना के बराबर माना है, कि इसमें घर्षण भी नहीं हो। तो देखो, लेकिन किसी भी पुल्ली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 नहीं हो सकता, ठीक है। कब, जब वो आदर्श ना हो। आइडियल पुल्ली का होता है किसका, आइडियल। आइडियल जब आदर्श होती है, तो प्रायोगिक मशीन होती है ना, प्रायोगिक मशीन पर प्रैक्टिकल में 1 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो 1 हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात 1 हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है इसका, फिक्स पुली का 1, और वेलोसिटी रेशियो भी 1 आता है। जैसे अभी मैंने बोला कि आइडियल पुली होती है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना, 1 आता है फिक्स पुली का, और वेलोसिटी रेशियो तो 1 होता है, ठीक है। अभी देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। ध्यान से देखना भाई, इस टाइप के ALP CBT 2 में क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो अभी बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, एक स्थिर गिरनी, जिसकी दक्षता 80% है। स्थिर गिरनी है जिसकी दक्षता कितनी है, 80% है। तो प्रयास, ठीक है, स्थिर गिरनी जिसकी दक्षता 80% है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। क्या निकालना है, यांत्रिक लाभ निकालना। कैसे निकालेंगे, हमने देखा अभी कि जब पुल्ली होती है, आइडियल होती है, आदर्श होती है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। लेकिन कब, जब दक्षता 100% हो। यहाँ पर तो दक्षता 80% है। हम जानते हैं दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, बटे में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100, ये प्रतिशत में आएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, दक्षता दी गई है कितनी परसेंट, 80%। 80% दी गई है।
मैकेनिकल एडवांटेज भी पता नहीं है, वेलोसिटी रेशियो। तो अब देखो क्या करेंगे अपन। हम जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी रेशियो 1 हो सकता है। स्थिर गिरनी का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? 1 होता है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो कितना है, जो वेगानुपात है वो कितना है? 1 है। वेगानुपात कितना है? 1 है। ठीक है, वेगानुपात जब 1 है तो हम निकाल सकते हैं इसका। देखो 80% है, ठीक है। जब इसके बटे में 100 आ जाएगा तो प्रतिशत अपन कर सकते हैं आराम से। तो देखो 80% पहले से अपने को दिया गया है, यहाँ पर 80% है। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम 100 करते हैं, तो ये 100 नहीं करेंगे अभी। क्या नहीं करेंगे? 100 नहीं करेंगे अब। प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, लेकिन अभी आपको दी गई है दक्षता 80% है। क्या है? 80% है। तो देखो कैसे करते हैं। इस 80 का प्रतिशत हटाने के लिए अपन बटे में 100 कर देंगे, और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ है, और वी आर अपने को दिया गया 1, तो ये कितना आ गया? 0.8। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा आपका? 0.8। तो इस गिरनी का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.8। कितना होगा दोस्तों? 0.8। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? यांत्रिक लाभ कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन मूवेबल पुली। किसकी बात कर रहे हैं अभी? मूवेबल पुली की। ध्यान से देखना भाई, समझने की कोशिश करना। ज़्यादा कोई डीपली कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखो अभी अपन बात करते हैं मूवेबल पुली, जिसको बोलते हैं जंगम गिरनी। क्या बोलते हैं? जंगम गिरनी, मूवेबल पुली। मूवेबल पुली यानी चल गिरनी बोल सकते हैं एक तरीके से। क्या? चल गिरनी, चल गिरनी। देखो चल गिरनी का मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो। यहाँ पर आपके सामने देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक में एक घिरनी लगी है। क्या लगी है? घिरनी लगी हुई है। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में भी एक घिरनी है। क्या है? घिरनी है, ठीक है। इस घिरनी से एक लोड लटका हुआ है। क्या है? लोड लटका हुआ है, लोड है, बाहर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से एक रोप आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर से आ रही है, यहाँ आ रही है, और यहाँ पर लगा रहा है एफर्ट। क्या लग रहा है? एफर्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन इस लोड को उठाएंगे। इस रस्सी को जब खींचूंगा तो ये गिरनी क्या करेगी? मूव करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी, ठीक है। और यहाँ से इस रस्सी में कुछ न कुछ क्या होगा? टेंशन होगा, तनाव होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? तनाव होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? तनाव होगा। तो यहाँ पर बाहर कितना लगेगा? बाहर जो लोड लगेगा, लोड देखो इसमें जब प्रयास लगाएंगे, लोड कितना ऊपर जाएगा? ये रस्सी यहाँ से खिंचा होगा और यहाँ से खिंचा होगा, तो लोड जो बाहर होगा 2T होगा। क्या होगा? 2T। प्रयास कितना लगाना पड़ेगा? प्रयास, प्रयास क्या लगेगा? देखो इस टी को मैं नीचे की ओर लेता हूँ, यहाँ से रस्सी को क्या लेता हूँ? नीचे की ओर लेता हूँ, तो यहाँ खिंचाव आएगा, रस्सी में तनाव आएगा, टेंशन आएगा। तो यहाँ पर प्रयास कितना लग रहा है? टी। तो यांत्रिक लाभ हम जानते हैं क्या होता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बटे में प्रयास। भार कितना है? 2T। प्रयास कितना है? T। तो T से T कट गया, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 2 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर मूवेबल पुली होती है, चल गिरनी होती है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यदि 2 पुली होती मूवेबल तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता? 4 आ जाता। कितना आ जाता? 4 आ जाता, ठीक है। देखो चल गिरनी मूवेबल पुली की अभी अपन बात की, और इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा? वेगानुपात भी कितना आएगा? 2 आएगा। वेगानुपात भी कितना आएगा? 2 आएगा। वेगानुपात भी कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा इसका। वेगानुपात कितना आएगा? 2 आएगा। अभी अपन मूवेबल पुली जो कंपाउंड पुली है उसकी बात कर रहे हैं। एक स्थिर गिरनी है और एक चल गिरनी। इसमें एक ये चल गिरनी हो गई और ये क्या है? स्थिर गिरनी है। तो इसको अपन बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड पुली हो गई, कंपाउंड हो गई दोनों,
क्या हो गई? कंपाउंड पुली, कंपाउंड पुली हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं, देखो गुटका या टैकल गिरने की। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गुटका या टैकल। गुटका बोले तो ब्लॉक, टैकल गिरनी या पुली ब्लॉक सिस्टम। देखो आगे की ओर बात करते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? पुली ब्लॉक सिस्टम। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पुली ब्लॉक सिस्टम, या देखो अभी बात कर रहे हैं अपन गुटका एवं टैकल गिरनी, गुटका एवं टैकल गिरनी। देखो गुटका एवं टैकल गिरनी में दो गुटके होते हैं। कितने गुटके होते हैं? दो गुटके होते हैं। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक गुटका है और इस पर गिरनियाँ हैं 3। कितनी है? 3। ठीक है, ये गिरनियाँ हो गई 3। यहाँ पर एक गुटका और लगा है नीचे की ओर, और इसमें भी गिरनियाँ कितनी है? 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। देखो गुटका एवं टैकल गिरनी की अपन बात कर रहे हैं अभी। गुटका एवं टैकल गिरनी में कितने गुटके होते हैं? 2 गुटके होते हैं। कितने होते हैं ब्लॉक? 2 ब्लॉक होते हैं। तो सबसे पहले अपन ब्लॉक बनाते हैं, सबसे पहले ब्लॉक बनाते हैं। ये आपका ब्लॉक हो गया, इसमें एक गिरनी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यहाँ ऐसे ही एक ब्लॉक और बनाते हैं, इसमें एक गिरनी ये हो गई। ठीक है, एक गिरनी ये हो गई और एक गिरनी ये हो गई। अब देखो सबसे पहले अपन स्लोप को इस पर एक क्या लगाते हैं? रस्सी लगाते हैं। एक ही स्लोप लगाते हैं पूरे में। तो स्लोप कैसे लगाएंगे? जो रोप होगी वो कैसे लगाएंगे? यहाँ से लेंगे अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे चलेंगे। देखो और यहाँ क्या लग रहा है? एफर्ट लग रहा है। यहाँ पर आपका लोड है, क्या है? इस लोड को उठाना है। क्या लगाना है? लोड को उठाना है। और यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन? एफर्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। तो देखो कैसे होता है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो रस्सी यहाँ लगी है, तो देखो यहाँ पर कुछ न कुछ तनाव है, टी है। यहाँ पर भी कुछ न कुछ क्या है? तनाव है, टी है। और यहाँ पर भी क्या है? टी है, तनाव है। इस रस्सी में यहाँ तनाव है, यहाँ तनाव है, टी है, टेंशन है, यहाँ पर भी टी है। और यहाँ पर अपन प्रयास लगा रहे हैं, टी। तो बाहर यांत्रिक लाभ की अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड बटे में एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड कितना लगेगा? लोड देखो यहाँ से, देखो लोड किसके बराबर होगा? जब इस एफर्ट को मैं यहाँ से रस्सी को मैं खींचूंगा तो कौन कौन सी रस्सी में तनाव आएगा? रस्सी पूरी एक है, कहाँ कहाँ तनाव आएगा? देखो ये लोड कब ऊपर जाएगा? जब ये तनाव आएगा, यहाँ तनाव आएगा, यहाँ तनाव आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी लोड किसके बराबर है? 60 के बराबर है। किसके बराबर है? 60 के बराबर है। और एफर्ट कितना लग रहा है? टी लग रहा है। यहाँ पर फाइनली टेंशन कहाँ रहे? रस्सी में तनाव अपन कहाँ? यहाँ पर आ रहा है। तो ये टी, तो टी से टी कट गया, तो इस गिरने का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 6 आएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक गुटके में जितनी गिरनियाँ होगी, एक गुटके में जितनी गिरनियाँ, देखो 3 गिरनियाँ हैं, गुटके कितने हैं? कितने हैं? गुटके 2 है, तो गिरनियाँ कितनी होगी? 6। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 6। यदि यहाँ गिरनियाँ 4 होती, यदि गिरनियाँ 4 होती तो 2 + 2 मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता? 4 आता। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो या इस टाइप से समझ के कर सकते हो। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। एक 2 गुटका वाली, गुटका एवं टैकल गिरनी में जिसमें गिरनियों की संख्या 8 है या 6 है, जो भी है,
उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, या दक्षता दी गई होगी, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं ढलान की, स्लोप की बात करते हैं। जो अनंत तल होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, किसकी बात करते हैं, स्लोप। रोप तो होता है रस्सी, और स्लोप की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप, इंक्लाइंड प्लेन। देखो ढलान की बात कर रहे हैं, ढलान जिसको बोलते हैं अनंत तल, क्या, अनंत इंक्लाइंड प्लेन तल। देखो जैसे यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई लोड था, इस लोड को उठा के ऊपर यहाँ तक ले जाना, जिसकी हाइट सपोज दैट 100 मीटर है। तो कैसे लेके जाओगे, यदि आप ऐसा कर लो, कुछ ऐसा एडजस्ट कर लो, तो इसको ले जाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन यदि इसको लेके जाना है तो आप आसानी से ले जा सकते। यहाँ कुछ थीटा कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा कोण बन रहा है। देखो यहाँ पर लोड था, जैसे सपोज दैट यहाँ पर था भार आपका, तो ये भार कहाँ लगेगा, ये भार यहाँ पर लगेगा नीचे की ओर, क्या लगेगा, mg, क्योंकि भार क्या होता है, लोड क्या होता है, mg, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, mg होता है। तो देखो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसके इस रेखा का लंब कहाँ है, यहाँ है, और इसका लंब कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, इसका लंब यहाँ है, ठीक है, और ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ आएगा आपका कोस थीटा, क्या आएगा, कोस थीटा, और ये क्या लग रहा है, साइन थीटा, क्या लग रहा है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो देखो ये जो लोड है, यहाँ पर अपन क्या लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, पीछे से क्या लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो प्रयास लग रहे हैं, भार कितना है इसका, इस वस्तु का भार तो mg है, प्रयास कितना लग रहा है, प्रयास लग रहा है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा लग रहा है, प्रयास कितना लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है। देखो भार कितना है इस वस्तु का, नीचे की ओर कब आएगी, mg, भार कितना है, mg, और अपन प्रयास कितना है, देखो साइन थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर, और इसका भार कितना mg, तो mg साइन थीटा। तो यांत्रिक लाभ हम जानते हैं कितना होता है, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होगा दोस्तों, इसका यांत्रिक लाभ होगा आपका भार कितना है, mg बटे में mg साइन थीटा, साइन थीटा। तो mg से mg कट गया, 1 साइन थीटा, 1/में साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा। तो इसका जो यांत्रिक लाभ होगा वो कितना होगा, 1/में साइन थीटा। किसकी बात करें, ढलान जो अनंत तल होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1/में साइन थीटा। अब क्वेश्चन में आपको इस थीटा का मान दिया होगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो हमने बात की फिक्स पुली की, मूवेबल पुली, कंपाउंड पुली, और ये अनंत तल mg साइन थीटा, क्या आएगा इसका, 1 साइन थीटा। अब एक आता है स्क्रू जैक, क्या आता है दोस्तों, स्क्रू जैक आता है। तो स्क्रू जैक कैसे निकालते हैं अपन, देखो स्क्रू जैक होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, यांत्रिक लाभ कैसे निकाला जाता है, अभी बात करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इन सब के, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं आपके, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्क्रू जैक की, स्क्रू जैक, स्क्रू जैक। तो देखो स्क्रू जैक कैसे निकाला जाता है, स्क्रू जैक, स्क्रू जैक, देखो स्क्रू जैक देखने में कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर थ्रेड कटी होती है, चूड़ियाँ नहीं होती, क्या होती है, चूड़ियाँ होती है, थ्रेड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या बनी होती है, चूड़ियाँ बनी होती है।
देखो इस टाइप से कुछ स्क्रू जैक होता है। यहाँ पर एक लीवर होती है, क्या होती है? लीवर। ये होती है लीवर, एल से डिनोट करते हैं इसको, एल से। तो देखो ये आपकी है चूड़ियाँ, थ्रेड, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। तो देखो इसके वेगानुपात की अपन बात करते हैं। वेगानुपात क्या होता है? वेगानुपात, वेगानुपात की जब बात करते हैं तो वेगानुपात क्या होगा? तो वेगानुपात क्या होता है? प्रयास द्वारा चली दूरी, प्रयास द्वारा चली दूरी, चली दूरी अपॉन होता है बाहर द्वारा चली दूरी, बाहर द्वारा चली दूरी। तो प्रयास द्वारा चली दूरी कितनी होगी? देखो जब इस लीवर को मैं एक राउंड घुमाऊंगा, एक चक्कर घुमाऊंगा, तो ये पिच कितनी ऊपर जाएगी? कितना? ये देखो पिच क्या होता है? सबसे पहले पिच समझना, ये थ्रेड और ये थ्रेड, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उनको बोलते हैं अपन पिच। क्या बोलते हैं? पिच। एक चूड़ी चढ़ेगा यानी एक राउंड घुमाऊंगा, एक राउंड घुमाऊंगा तो ये कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितना लोड को ऊपर उठाएगा, उसको बोलते हैं अपन पिच। दोनों थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी, उनको बोला जाता है पिच। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी क्या होगा? एक राउंड यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसका 2 पाई एल लिख सकता हूँ क्योंकि आर की जगह एल है लीवर, ठीक है। और बाहर द्वारा चली दूरी यानी बाहर कितना ऊपर जाएगा? तो एक पिच के बराबर ऊपर जाएगा एक राउंड में, तो पी। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, सॉरी वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 2 पाई एल बटे में पी होता है, क्या होता है? और मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बटा पी। डब्ल्यू क्या है? बाहर, और पी क्या है? प्रयास। बाहर कितना है? प्रयास है कितना है? तो स्क्रू जैक देखा हमने, प्रयास द्वारा चलित दूरी 2 पाई एल और बाहर द्वारा चलित दूरी क्या है? क्योंकि ये पिच, क्या पिच ध्यान में रखना है, दो थ्रेड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब इन पर जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब आपकी सारी ये जो डिटेल्स है वो समझ में आ जाएगी कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, जो स्थिर गिननी है उसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, मूवेबल पुली के कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।